नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। आपको सीधे लेकर चलते हैं गुमला, जहां लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल जी स्वागत है। जोहार। निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्रों के आधार पर देश के एक एक लोगों को, चाहे यहाँ हम लोग जो है मूलवासी है, सदान है, आदिवासी है, सारे लोगों के विकास के लिए जिस प्रकार से योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं को आज देश के लोगों ने स्वीकारा है और उन लोगों के अनुभूति हुआ है कि देश के जनता को विकास करने के लिए आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने आया है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इसलिए फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज जो है लोग उमड़ पड़े हैं। इसी में जो है लोहरदगा लोकसभा से भी आप सारे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में और यहाँ लोहरदगा से भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताने में, सफलता लाने में आप लोगों के जो महती, जो आशीर्वाद और स्नेह जो मिल रहा है, इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी दादा समीर उरांव जी को। मंच की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस सभागार में कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं जिनका मैं नाम लेके मंच की ओर से स्वागत करता हूं। वैसे हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई शशांक राज जी हैं, उनको मैं मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उसी प्रकार से हम सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आरती सिंह जी हैं, उनको भी मंच की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबों के नेता, झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री अमर कुमार पावरी जी से आग्रह करता हूं आप आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री अमर कुमार पावरी जी। भारत माता की आवाज दूर हो जा रही है, यहां तक आ नहीं रहा है। अपने गुजरात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए हुए हैं। आप यहां तक जो बात पहुंचाएंगे सीधे मोदी जी के कानों तक जाएगा, उनके हृदय तक जाएगा। इसलिए लोहरदगा के इस लोकसभा के चुनाव में अपने पार्टी के जनजातीय मोर्चा के अध्यक्ष भाई समीर उरांव जी का आज नामांकन है। इसलिए सारे लोग हाथ उठा करके अपने परमवीर चक्र विजेता परम अलवा टेक्का जी की पावन धरती भी है, दोनों हाथ उठा करके एक बार ऐसी आवाज, इतने हजारों की संख्या में लोग हैं, दाएं बाएं सब लोग हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अभी भी कुछ लोग हाथ नीचे रखे हुए हैं। एक ऐसी आवाज लगाएं कि प्रधानमंत्री तक सीधे जाए। दोनों हाथ उठा के एक बार, आखिरी बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आज इस नामांकन सभा में यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आए गुजरात प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी, हम सबके अध्यक्ष, हम सबके नेता, झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, जिनके नामांकन सभा में यह ऐतिहासिक भीड़ गुमला की धरती में उमड़ी है और आज ही यह बात तय हो गया है कि झारखंड के 14 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं और उसमें से एक चमचमाता हुआ कमल गुमला के इस धरती से लोहरदगा सीट के लिए मिलेगा। ऐसे अपने यशस्वी और ऊर्जावान नौजवान अपने प्रत्याशी श्रीमान समीर उरांव जी मंच पर विराजमान, अपने 3 बार के सांसद रहे, बहुत ही मृदुभाषी, और अगर कहीं किसी को सीखना हो, समझना हो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को, तो आप ऐसे देख सकते हैं। आदरणीय सुदर्शन भगत जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन भी करना चाहते हैं। यहाँ मंच पर बैठे हुए अपने तमाम पूर्व विधायकगण, अपने पार्टी के
श्रीमान बालमुकुंद जी, मनोज सिंह जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में इस तपती धूप में भी अपने प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे देवतुल्य जनता जनार्दन को मेरा अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। यह धरती है वीर बजरंगबली का, अंजन धाम यहाँ पर है, टांगीनाथ है यहाँ पर, अपने बाबा कार्तिक राव की भूमि है, तेलंगाना खड़िया की भूमि है, अपने परमवीर चक्र विजेता एलबर्ट एक्का जी की भी यह भूमि है। यह पवित्र भूमि है। इस भूमि ने झारखंड और देश को नेतृत्व देने का काम किया है। इस धरती से कई एक महान विभूषित नेताओं को हम नमन करते हुए अपने समीर भाई के लिए आपका मत चाहते हैं। यह मत जो आप यहां से देंगे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो लगातार 10 साल में बिना थके बिना रुके इस देश की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल के अंदर इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से निकाल करके 5वीं अर्थव्यवस्था में रखा है, जिसने आप जैसे गरीब गुरबों के जीवन में उत्थान के लिए आपको घर की सुविधाएं दी है, आपके इलाज के लिए आयुष्मान की सुविधा दी है, आपको खाने के लिए चावल दिया है, आपके घर में जो है गैस का कनेक्शन दिया है। माताओं बहनों, आपके सम्मान के लिए, इस जनजातीय प्रदेश को सम्मान के लिए, जहां अटल जी ने इसको अलग राज्य बना करके इस जनजातीय प्रदेश को गौरव बढ़ाने का काम किया, वहीं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर धरती आबा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर के हमारे धरती आबा का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यहाँ बैठे हुए अपने गुजरात के मुख्यमंत्री जी, इनके यहाँ भी धरती आबा का बहुत बड़ा विशाल मूर्ति है और वहां पर भी जनजातीय गौरव दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगले साल 2025 में जब अपने धरती आबा बिरसा मुंडा जी के 100 साल पूरे होंगे तो इस जन्म जयंती को अपने प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एक प्रधानमंत्री है जो आजादी के बाद पहली बार धरती आबा बिरसा मुंडा जी के उस पवित्र भूमि पर आते हैं, कूली हाथों की भूमि पर, और उस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक लगा करके ये घोषणा करते हैं, संकल्प करते हैं कि 2047 में जब देश 100 साल अपने पूरे करेगा तो ये देश विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आज 2024 के चुनाव के मैदान में प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं। एक तरफ जहां देश के नेतृत्व देने के लिए हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है, एक सक्षम संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे कार्य करने की संस्कृति है, हमारे पास संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी है। वहीं इंडिया अलायंस के पास न नेता है, न नियत है, न इच्छा शक्ति है, न कोई दूरदृष्टि है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और वंश को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। ये आखिरी लड़ाई है जिन्होंने इस देश के संसाधनों को, जिन्होंने इस जनजातीय प्रदेश को, यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, यहाँ के लोगों के हक और हकों को लूटने का काम किया, उनके विदाई देने के लिए इस बार 2024 में पूरे देश के अंदर 400 के पार के नारे लग रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के इस 400 के पार के नारे को पूरा करने वाले हैं। झारखंड से बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम 14 की 14 सीटें जीतने वाले हैं और इस सरकार को, जो अंधी बहरी गोगी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने वाले हैं। इसके लिए गुमला की धरती भी तैयार है, आप भी तैयार हैं। एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले घुसपैठियों को देश का आरक्षण बांटने वाले, आज प्रधानमंत्री जी ने कल से कहा है किस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा दिया गया आरक्षण है, हमारे जनजातीय भाइयों के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, इसको लूट करके घुसपैठियों के हाथों में बांटने का एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई, एक षड्यंत्रपूर्ण विचार लेकर के कांग्रेस चुनाव के मैदान में है। आपके संपत्ति को लूट करके, आपके संपत्ति पे डाका डाल करके कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहते हैं कि वो घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। क्या गुमला लोहरदगा ये काम करने के लिए मौका देगा उनको? नहीं देगा। ये धरती से उनको उखाड़ फेंकना है और उखाड़ फेंकने के लिए एक ही चीज वादा है, वो वादा है सूर्य देवता। सूर्य देवता की गर्मी बढ़ेगी, 13 मई को और गर्म होगा। अगर
मतदाता हमारा घर से निकल करके पोलिंग बूथ तक नहीं आएगा तो यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अपने मतदान का भरपूर प्रयोग करने के लिए 13 मई को सुबह 7 से 10 बजे के बीच में अपने सारे मत का प्रयोग कर लीजिए और 100% मतदान के साथ 100% विजय का डंका बजा दीजिए। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबका मतदान कमल के निशान पर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है और अपने समीर भाई को यहाँ से सांसद बनाना है। यह संकल्प लेकर के जाइए। आप सबका अभिनंदन करते हैं, अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर कुमार बावरी जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिया। मंच की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हम सभी के बीच में झारखंड प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई शशांक जी हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आप मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करता हूँ हम सबों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को आप आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देंगे। श्री बाबूलाल मरांडी जी। एक बार जोर से हम सब लोग नारा लगाओ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।